द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का भाग 5। पूजा पाठ तथा सात्विक जलपान से निर्वित होकर नीचे उतर आए धर्मावतार गोलोक चटर्जी किसी कार्यवश बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ याद आ जाने के कारण लौट आए और एक बरामदे से दूसरे बरामदे में घूमने लगे। अचानक रुककर ज्ञानदा को मीठी डांट लगाते हुए चिंतित स्वर में बोले, छोटी मालकिन, तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा कि स्वास्थ्य की चिंता सबसे पहले। ऐसा भला कौन सा काम है भाई जिसे निपटना जरूरी हो गया है। वह तो तरकारी काटती पूर्ववत अपने काम में जुटी रही, मानो उसने चैटर्जी के खड़ाऊ की खटखट को और कंठ से निकली बकबक को सुना ही ना हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद गोलोक ने बोला, भगवान का धन्यवाद, यह प्रियनाथ की औषधि का प्रभाव है। वैसे तो यह आदमी सनकी है, किंतु वैद्यक में साक्षात धन्वंतरी है। धन्वंतरी उसकी दी गई दवा को उसके निर्देशों के अनुसार लेती रहना। लापरवाही करने से भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है, समझ रही हो। ज्ञानदा बिना किसी बात का उत्तर दिए अपना काम करती रही। थोड़ी देर तक ज्ञानदा के चेहरे पर ताकने के बाद गोलोक ने कहा, प्रियनाथ को सुबह शाम तुम्हारी देखभाल करने को कह दिया है। क्या वह सुबह आया था? नीचे सिर झुकाकर बैठी ज्ञानदा ने गर्दन हिलाकर उत्तर दिया। हाँ। प्रसन्न होकर गोलोक बोले, कैसे नहीं आएगा, मेरे आदेश का पालन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रांड दाई कहाँ गई है? प्रियनाथ की दवा खाने पर यदि तुम मेहनत में अपने को खपाती रही तो लाभ कैसे होगा? क्या सारे नौकर चाकर मर गए हैं जो तुम्हें काम करना पड़ रहा है? मैं यह नहीं होने दूंगा। उठो, ऊपर जाकर आराम करो। हे मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। ज्ञानदा को इस निर्देश के रूप में अपने लौकिक और धार्मिक कृत्यों को संपन्न समझकर निश्चिंत हुए गोलोक बाहर जाने को उद्यत हुए। गोलोक के खड़ाऊ की आवाज से उन्हें जाता निश्चित समझकर अब तक झुका रखे मुरझाए हुए, दुख से शाह पड़े अपने सिर को ऊंचा करके रोने से सूजी हुई और लाल हो गई आंखों से आंसू टपकती हुई ज्ञानदा गोलोक के चेहरे पर अपनी दृष्टि टिकाकर रुंधे गले से बोली, क्यों जी, क्या तुमने प्रियनाथ की लड़की से ब्याह करने का निश्चय कर लिया है? देखो, इस विषय में मुझे अंधकार में रखना ठीक नहीं, सब कुछ सच सच बता दो। घबराहट के कारण गोलोक सहसा मुंह न खोल सके, किंतु प्रयत्न पूर्वक अपने को संभाल कर बोले, क्या संध्या की बात कर रही हो? मेरे साथ तो उन लोगों ने कोई बात नहीं की। तुम्हें किसने कहा है? किसी ने कहा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने रासमणि को लड़की वालों के पास अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए नहीं भेजा? बोलो, यहाँ तक कि विवाह का मुहूर्त अगला आगहन भी निश्चित कर लिया। आपको अपने इष्ट देव की सौगंध है, मिथ्या भाषण ना करना। अच्छा, तो ये सारी शैतानी उस ब्राह्मणी की है। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। ज्ञानदा बोली, बात बदलो नहीं। यदि ये सत्य है तो आपने मेरा सर्वनाश क्यों किया? क्यों किया? कहती हुई दुखिया के आंसू छलक आए। गोलोक किसी के द्वारा सुने जाने की आशंका से भयभीत हो उठे और दबे स्वर में बोले, यह तुम क्या कह रही हो? कोई सुन लेगा तो फिर दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। रासमणि तुमसे मजाक कर रही होगी, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बिलखती हुई ज्ञानदा बोली, सत्य को कब तक छिपाओगे? रासमणि मौसी मेरे साथ कभी मजाक नहीं कर सकती, ये 100% सत्य है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में जो आप करेंगे वहां धर्म और न्याय होगा। जब मैं कहता हूँ गलत है तो तुम मानती क्यों नहीं हो? अरे, हंसी मजाक में मेरे मुंह से निकल गया होगा, वरना संध्या तो मेरी नातिन है। अब चुप हो जाओ। किसी नौकर चाकर के कान में कुछ पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा।
ये कहकर गोलोक झट से वहां से चलकर गायब हो गया। इस बीच नौकरानी ने एक अन्य नौकरानी के साथ ज्ञानदा के ससुर जी के घर पर आ पहुंचने की सूचना ज्ञानदा को दी, जिसे सुनकर ज्ञानदा का खून पानी बन गया। उसे चुपचाप और सुने को अनसुना करके बैठा देखकर नौकरानी फिर बोली, मौसी जी, वहां की किसी नौकरानी को साथ लेकर तुम्हारे ससुर जी इधर आए हैं। आंसू पोंछकर उत्सुक दृष्टि से नौकरानी की ओर देखती ज्ञानदा इस प्रकार कांपने लगी मानो उसने किसी भूत को सामने देख लिया हो। ज्ञानदा के पीले और उदासी से बुझे चेहरे को देखकर दासी ने पूछा, मौसी जी, क्या आपकी तबीयत खराब है? ज्ञानदा से उत्तर ना पाकर नौकरानी ने अपने प्रश्न को फिर से दोहराया। ज्ञानदा ने कहा, हाँ। कहने के बाद दासी से पूछा, बाबूजी कब आए हैं? दासी बोली, उनके आने का सही समय का मुझे पता नहीं, मैंने तो उन्हें अभी देखा है। वे आंगन में खड़े होकर बाबू साहब से बातचीत कर रहे थे। ज्ञानदा ने पूछा, क्या गोलोक बाबू के साथ? हाँ हाँ, उन्हीं के साथ। मुझे उन्होंने ही उनके आने की सूचना देने के लिए भेजा है। अरे लो, वे तो स्वयं तुम्हारे पास चले आ रहे हैं। ये कहकर नौकरानी वहां से चलती बनी। इतने में लाठी की समीप आती आवाज से स्पष्ट हो गया कि आने वाले सज्जन लाठी की सहायता के बिना नहीं चल पाते। इसके अतिरिक्त शायद वे आंखों का काम भी लाठी से लेते हैं। इसी बीच एक अधेड़ आयु की महिला के पीछे लाठी के सहारे धीरे धीरे से चलता एक वृद्ध पुरुष ज्ञानदा के सामने आ खड़ा हुआ और पूछने लगा, मेरी बेटी कहाँ है? ज्ञानदा ने उठकर वृद्ध ससुर के चरण स्पर्श किए और उनके चरणों की रज को अपने सिर पर रखा। अपने सामने खड़ी बहू का चेहरा ना देख पाने पर भी वृद्ध ने अपनी बहू को पहचान लिया। आशीर्वाद देने के बाद बिलखते हुए वह बोले, बुढ़िया सास और ससुर को भुलाकर तुम यहाँ कैसे बड़ी हो बेटी? वृद्ध के साथ आई दासी ने ज्ञानदा को प्रणाम करने के बाद कहा, बाबूजी ठीक ही तो कह रहे हैं, बूढ़ी दिन रात एक ही रट लगाई रहती है। मेरी बेटी को जल्दी से घर ले आओ। अरे मेरे लिए अपनी बहू को भुलाना कैसे संभव है? ज्ञानदा ने मुंह नहीं खोला। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर बूढ़े ससुर का हाथ पकड़कर उन्हें घर के भीतर ले गई। उसने अपने हाथ से आसन बिछाकर बूढ़े को बिठाया और फिर चुपचाप उनके सामने खड़ी हो गई। वृद्ध बैठकर बोला, आने से पहले मैंने चटर्जी महाशय को 2 पत्र भेजे, किंतु एक का भी उत्तर ना मिलने पर सोचा, बड़े लोग छोटे लोगों का पत्र का उत्तर देने की परवाह कहाँ करते हैं। किंतु बेटी, तू तो हमारे उस घर की लक्ष्मी है, अतः पत्र ना मिलने पर भी तुम्हें लेने के लिए तो मुझे आना ही था ना। साथ आई दासी बोली, जीजा जी के बहुत बड़े आदमी होने में तो कोई संदेह नहीं, किंतु फिर भी घर की बहू को पराए घर में इतने दिनों तक तो नहीं रखा जा सकता ना, विशेषतः जब बहन ही नहीं हो। तो फिर बुद्धि बीच में ही बोल उठे, सद्दो, इन बातों को कहने का कोई लाभ नहीं। फिर ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर वह बोले, बहू, तुम्हारी सास काफी बीमार है। उसने आज अच्छा मुहूर्त निकलवा कर तुम्हें लिवा लाने को मुझे भेजा है। सुद्दो दासी बोली, सच पूछो तो तुम्हें देखने के लिए बुढ़िया के प्राण अटके हैं। कई दिनों से वे मुझे तुम्हारे पास आने को कहे जा रही थी। उसकी साध है कि मरने से पहले एक बार बहू का चेहरा देख ले, बस इसीलिए वे अभी तक जीवित है। कहते हुए सद्दो का गला रुंध गया और आंखें गीली हो गई। वृद्ध बोले, चटर्जी महाशय कहते हैं कि उन्हें हमारे दोनों पत्र नहीं मिले। हम तो यही सोचते रहे कि बड़े आदमी होने पर भी साधु पुरुष हैं, इसीलिए उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। हमें आशा थी कि चटर्जी महाशय लिखेंगे कि आपकी बहू है, आप ले जाइए। मुझे इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती है। पत्र का उत्तर तो नहीं मिला, किंतु आते ही वे बहू को भेजने के लिए तत्काल तैयार हो गए। इतना ही नहीं, पालकी लाने को आदमी भी भेज दिए। यही तो साधु पुरुष के लक्षण हैं। वे हमारे प्रति आभार जताते हुए बोले, आपने हमारे संकट में बहू को भेजकर
हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको अब उसकी आवश्यकता है तो मैं उसे क्यों रोक कर रखूंगा। आज ही आपके साथ उसे रवाना किए देता हूँ। अब तक अवसादग्रस्त बनी ज्ञानंदा बोली, क्या क्या चटर्जी जीजा ने अपने मुंह से मुझे आज ही रवाना करने की बात कही है। सौदामिनी प्रसन्नता से उछलती हुई बोली, हाँ, साधु पुरुष जो ठहरे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि खा पी कर जल्दी से चल दीजिए ताकि 3 बजे की गाड़ी पकड़ सकें और फिर कल सवेरे आराम से अपने घर पहुँच सके। जब घर में बुढ़िया बीमार पड़ी हो तो मैं आपको पल भर के लिए भी रुकने को नहीं कह सकता। फिर वे ज्ञानंदा की ओर उन्मुख होकर बोली, बुढ़िया तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपे जा रही है। चकित और व्यथित हुई ज्ञानंदा ने पुनः पूछा, क्या जीजा जी ने यथाशीघ्र मुझे भेजने की अपनी सहमति प्रकट की है। वृद्ध बोला, हाँ बेटी, हाँ, नहीं तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर यह भी तो सोचो, वे तुम्हें किस लिए रोके रख सकते हैं। ज्ञानदा की इस पूछताछ से दासी सौदामनी काफी नाराज हो गई थी। उसके व्यवहार से उसकी नाराजगी साफ भी हो गई। वह बोली, सांस मर रही है। बूढ़े ससुर स्वयं इतनी दूर से लेने आए हैं और बहू जी बार बार सवाल पर सवाल किए जा रही हैं। यह भी कैसा तमाशा है। अच्छा यह बताओ कि अब तुम्हें कोई क्यों रोकने के लिए कहेगा। यदि तुम्हें विश्वास नहीं आता तो स्वयं अपने जीजा जी से पूछ लो। पास खड़े गोलोक ने यह सुना तो खड़ाऊ की आवाज करते हुए उधर चले आए और वृद्ध को संबोधित करते हुए बोले, मुखर्जी साहब, क्षमा करें, अब बैठकर बातचीत करने का समय नहीं है। नहाने धोने और खाने पीने के लिए भी समय चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त भी तो निकला जा रहा था। मुखर्जी साहब, हमें कुछ कष्ट अवश्य होगा, किंतु आपकी बहू को हम रोक कर नहीं रख सकते। आपकी आवश्यकता मेरी आवश्यकता से कहीं अधिक और बढ़ चढ़कर है। यदि मैं झंझटों में ना फंसा होता तो ज्ञानदा को स्वयं आपके पास छोड़ाता। आप लोगों का एक भी पत्र नहीं मिला, अन्यथा यह हो ही नहीं सकता कि मैं उत्तर ना दूं। आपको इधर आने का कष्ट ही क्यों करना पड़ता। डाकिये साले बदमाश हो गए हैं, पत्रों को इधर उधर कर देते हैं। काली कहाँ मर गया है, हुक्का तैयार करके इधर क्यों नहीं लाया। हाँ मुखर्जी साहब, उठिए, अब सोच विचार में समय गंवाना उचित नहीं है। ज्ञानदा जल्दी करो, नहीं तो 3 बजे वाली गाड़ी नहीं पकड़ सकोगे। चौंगदार बाहर बैठा है। सच तो यह है कि जब से घरवाली नहीं रही तब से कुछ याद ही नहीं रहता। हे मधुसूदन, तुम ही लाज रखना, तुम्हारा ही भरोसा है बस। वो लोग ये कहकर सारे मकान को खड़ाऊ की आवाज से गुंजाते हुए दूसरे कमरे में चले गए। ज्ञानदा फिर कुछ बोले, जड़ पत्थर बनी जीजा जी को जाते देखती रही। भोलू ने आकर कहा, मौसी जी, लल्लू नहाने की हट कर रहा है, क्या उसे नदी पर ले जाऊं। ज्ञानदा को कुछ सुनाई नहीं दिया और इसीलिए वे उत्तर में कुछ नहीं बोली। वृद्ध ने उठते हुए कहा, बेटी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। सद्दो दासी बोली, बहू जी आज मेरी षष्ठी तिथि है, इसीलिए मैं भात नहीं खाऊंगी। ज्ञानदा उठकर खड़ी हो गई और दृढ़ स्वर में बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। वृद्ध ससुर चकित होकर बोले, अरे भाई, जाने के लिए आज का दिन शुभ है, फिर क्यों नहीं जाना है। दासी अपने लिए फलाहार कहने की बात भूल गई और बोली, भट्टाचार्य जी से मुहूर्त निकलवा कर ही घर से चले हैं बहू रानी। ज्ञानदा ने दृढ़ता पूर्वक कहा, बाबूजी, मैं नहीं चलूंगी। गोलोक का 10-12 वर्ष का लड़का दौड़कर आया और ज्ञानदा से लिपट गया। वह बोला, मौसी, मुझे नदी पर नहाने के लिए जाने की अनुमति दे दो ना। ज्ञानदा ने बिना कुछ बोले उस लड़के को अपनी छाती से चिपका लिया और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। ज्ञानदा ने कमरे में आकर एक बार भीतर से दरवाजा बंद किया तो फिर खोला ही नहीं। दासी और बूढ़ा ससुर विमुड़ बनकर दोपहर तक बैठे रहे। वे अपनी बहू की इस आनाकानी का कारण समझ नहीं पाए। फिर भी उन्हें इस तरह खाली लौट जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दरवाजे के बाहर से काफी गंदी
और अशोभनीय बातें भी कहीं, झूठे आरोप भी लगाए। ज्ञानदा ने सब कुछ सुना, किंतु किसी भी बात का उत्तर न दिया। इतना ही नहीं, ज्ञानदा ने अपने रोने की आवाज़ भी बाहर नहीं आने दी। बूढ़ा चकित था कि उसकी बहू कैसी औरत है। जिस सास ने इस औरत के विधवा होने पर भी इसे आज तक अपनी छाती से लगाए रखा है, वही सास अपनी बहू को देखने के लिए सांस रोके पड़ी है। और बहू है कि उसे बुढ़िया की कोई चिंता ही नहीं। बूढ़ा सोच नहीं पा रहा था कि वे बुढ़िया के पास जाकर क्या कहेगा, ज्ञानदा के ना आने का क्या कारण बताएगा। मुखर्जी के प्रस्थान के समय गोलोक ने उन्हें विदा के रूप में राह खर्च देना चाहा, जिसे उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया। गोलोक ने ज्ञानदा के उनके साथ ना जाने पर गहरा दुख और आश्चर्य भी प्रकट किया। बैठक में गोलोक को आया देखकर भट्टाचार्य ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, तो गोलोक ने केवल सिर हिला दिया। फिर वह बोले, हाँ तो बेटे, तुम्हें बुलावा भेजा था। मृत्युंजय भट्टाचार्य बोला, जी हाँ श्रीमान, सुनते ही आधा अधूरा निकलकर दौड़ा आया हूँ। गोलोक ने कहा, सो तो ठीक है, तुम लोगों के विवाह संबंध तो स्थिर करते हो, किंतु गांव और गांव के लोगों की भी कुछ खबर रखते हो कि नहीं? तुम्हारे बाबा राम रतन शिरोमणि अवश्य इस विषय में आदर्श थे। सारे गांव की सारी जानकारी उनकी उंगलियों पर रहती थी। मृत्युंजय बुझे स्वर में बोला, इसमें मेरा क्या अपराध है? मैं भी अपनी ओर से प्रयत्नशील रहता हूँ। अच्छा चटर्जी महाशय, आपने जगतदात्री ब्राह्मणी की लड़की की दुस्साहस की बात तो सुनी होगी। रासू बुआ के मुंह से हमने ये सब सुना है, तो मन करता है कि उन्हें चूल्हे में झोंक दिया जाए। गोलोक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, ऐसा क्या कह दिया उसने? जरा मैं भी तो सुनूं। अच्छा, तो क्या आपको मालूम नहीं? नहीं नहीं, बात क्या है? मृत्युंजय बोला, इधर आपका घर सूना है और उधर संध्या का कहीं जुगाड़ नहीं बैठ रहा। आप अपनी उदारता से उसका उद्धार करने को सहमत थे, किंतु छोकरी ने बड़े ही क्रुद्ध स्वर में सबके सामने जो कहा, हमें तो वे दोहराते हुए भी लज्जा लगती है। बोली, घाट के मुर्दे के गले में जूतों की माला अवश्य डाल दूंगी। हमने सुना है कि उसके माँ बाप ने भी ये सब सुना ही नहीं, अपितु लड़की की पीठ थपथपाई है। सुनकर गोलोक क्रोध में कांपने लगा, किंतु क्षण भर में ही अपने को संभालकर उसने सारी बात को हंसी में उड़ा दिया। बोला, अरे नासमझ छोकरी है, उस मुंहफट की बात का क्या बुरा मानना। मृत्युंजय बोला, उस मुंहफट की जबान खींच लेनी चाहिए। उसे ऐसी छूट देकर ही तो आपने सिर पर चढ़ा लिया है, अन्यथा उसकी माँ नहीं जानती कि आपके द्वारा उसे अपनाने से प्रेनाथ की 56 पीढ़ियां तर जाएंगी। इस इलाके में उसका सम्मान कितना बढ़ जाएगा। प्रसन्न मन से गोलोक बोले, भट्टाचार्य जी, गुस्से को थूक दो। यह अनाड़ी लड़की किसी के मान सम्मान को क्या जाने, समय आने पर सब कुछ समझ जाएगी। मृत्युंजय ने पूछा, क्या आपको रासू बुआ ने कुछ नहीं बताया? गोलोक बोले, क्या अपनी लक्ष्मी को इतनी जल्दी भुलाना संभव है? अभी मैं किसी दूसरे विवाह के बारे में सोच ही कहाँ सकता हूँ। जो रासू बहन से कुछ कहूँगा। हे मधुसूदन, रक्षा करो, तुम्हारा ही भरोसा है। अब मृत्युंजय के लिए कुछ पूछना संभव न रहा। वह गोलोक के पत्नी प्रेम पर मुग्ध होकर प्रशंसा पूर्वक एवं प्रसन्न दृष्टि से उसके चेहरे को देखता रह गया। कुछ देर के बाद गोलोक बोले, भट्टाचार्य जी, सच पूछो तो मैंने कुछ याद रखना ही छोड़ दिया है। लोग दिन रात मेरे संबंध में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वे क्या कहते हैं इसकी भी चिंता छोड़ दी है। अब लोग मेरे पीछे पड़ जाएं कि अमुक कन्या का उद्धार करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? इन कथनों की कितनी उपेक्षा करूं? आखिर इंसान हूं। उदासीनता बरतने पर कभी किसी के सामने मुंह से किसी के बारे में स्वीकृति अथवा सहमति जैसी किसी बात के निकल जाने को अस्वाभाविक तो नहीं कहा जा सकता। संबंध जोड़ने की कला में कुशल मृत्युंजय ने संकेत समझने में भूल नहीं की।
वह मधुर और विनम्र स्वर में बोला, यदि कुछ है तो मेरी प्रार्थना है कि आपको प्राण कृष्ण की लड़की को अपनाने से सहमत हो जाना चाहिए। लड़की रूप गुण में साक्षात लक्ष्मी है और उसकी आयु भी 13-14 के आसपास है। हाँ, पिता अवश्य निर्धन है। आप निर्धन परिवार की लड़की के पुण्य लाभ को हाथ से मत जाने दीजिए। मृत्युंजय को प्यार से झिड़कते हुए गोलोक बोले, पंडित, लगता है कि तुम बोर आ गए हो। क्या मुझे इस आयु में पुनः विवाह करना शोभा देता है? अच्छा, क्या कहा, लड़की 14 की हो गई है? उसके शरीर का विकास तो काफी अच्छा है। सुना है काफी आकर्षक युवती है। उत्साहित होकर मृत्युंजय ने कहा, आपने ठीक सुना है महाशय। उसकी एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि वह शांत और संयत है। लगता है मानो मुंह में जबान ही नहीं है। गोलोक बोले, रूप, सौंदर्य और गुणशालीनता में मेरी लक्ष्मी की तुलना कौन लड़की करेगी? उसके सामने किसी दूसरी लड़की को देखने का मन नहीं करता, किंतु क्या करूं, किसी का दुख भी तो मुझसे नहीं देखा जाता। अब जब तुम लड़की की 13-14 वर्ष की आयु बता रहे हो तो निश्चित है कि वे 15-16 की अवश्य होगी। तुम उसके पिता के दरिद्र और अभावग्रस्त होना भी बता रहे हो। सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। ब्राह्मण की विपत्ति देखी नहीं जाती। मृत्युंजय बोला, आपकी उदारता से कौन परिचित नहीं। गोलोक बोले, किसी कुलीन की कुलीनता की रक्षा की चिंता कोई कुलीन व्यक्ति ही कर सकता है। ना करना भी कर्तव्य से पतित होने जैसा पाप कर्म है। इधर अभी पत्नी वियोग के दुख को भुला नहीं पाया हूँ। अब तो आयु भी 50 को छूने लगी, किंतु मन दूसरों के दुख संकट को अनदेखा करने को मानता ही नहीं, इसलिए मुंह से ना नहीं निकलता। गोलोक के कथन के समर्थन में मृत्युंजय बार बार सिर हिलाने लगा। गहरी सांस लेकर गोलोक बोले, कुलीन ब्राह्मणों के गांव में समाज का मुखिया बनना भी भाई कांटों का ताज पहनना है। दिन भर दूसरों की चिंता में किस प्रकार खपना पड़ता है, इसे केवल मैं ही जानता हूँ। किसके पास भोजन नहीं, किसे तन ढकने को वस्त्र चाहिए, किस रोगी की औषधि उपचार की मांग है, इन्हीं बातों में पूरा दिन चला जाता है। लगता है सारा जीवन इसी प्रकार मरते खपते ही बिताना पड़ेगा। भाई, अब तुम कहते हो प्राण किशन बेचारे गरीब की लड़की विवाह की आयु पार करने जा रही है। 13-14 की आयु तुम बताते हो, जबकि मुझे वे 15-16 से कम की नहीं लगती। अच्छा ठीक है, प्राण किशन को एक बार मेरे पास भेजो, उसके लिए मैं कुछ करता हूँ। उत्साहित हुए मृत्युंजय ने कहा, उसे अभी आपके पास भेजता हूँ सरकार। भेजना क्या, अपने साथ लेकर आता हूँ। गोलोक बोले, तुमने तो मुझे संकट में डाल दिया। मेरे मुंह से आज तक किसी की सहायता के लिए ना तो निकलती ही नहीं, फिर गरीब ब्राह्मण को ना कैसे कही जाएगी। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, तुम ही रक्षा करो। मैं तो उसी तरह नाचता हूँ जिस तरह तुम मुझे नचाना चाहते हो। किसी भूली बात के याद आ जाने पर जाते हुए मृत्युंजय को आवाज देकर गोलोक बोले, सुनो, मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूँ। जिस बात को कहने के लिए तुम्हें बुलाया था वह तो मैं कहना ही भूल गया हूँ। कहना यह था कि आजकल थोड़ी तंगी चल रही है, अतः तुम्हें अपने ब्याज का भुगतान। करुण कंठ से मृत्युंजय बोला, इस महीने तो आप दया की भीख। गोलोक बोले, अच्छा, कोई बात नहीं, रहने दो। मैं किसी को कष्ट देकर एक पाई वसूल करना भी पाप समझता हूँ, किंतु हाँ बेटे, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज्ञा कीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। गोलोक बोले, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करना और परंपरागत सामाजिक आचार विचार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस भार को उठाने वाले व्यक्ति को चौकन्ना और 4 आंखों वाला बनकर रहना पड़ता है। जरा सी भी भूल हुई कि अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। प्रेमनाथ की माँ के बारे में उन दिनों बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली थी।
तुम्हें उसके गांव जाकर सही बात की पक्की जानकारी गुप्त रूप से मुझ तक पहुंचानी होगी। तुम्हारे बाबा शिरोमणि इस मामले में सिद्धहस्त थे। वह उड़ती चिड़िया के पंख काट लेते थे। बड़े से बड़े मक्कार से भी उसके दिल की बात उगलवा लेते थे। 20-30 गांवों के एक एक आदमी का कच्चा चिट्ठा उन्हें मालूम रहता था। तुम्हारे इन्हीं बाबा के बल पर भूपति चैटर्जी का 10 साल तक सामाजिक बहिष्कार जारी रखा और भाई साहब को गांव छोड़ने पर विवश कर सका। तुम भी अपने बाबा के यश को आगे बढ़ा पाते तो कुलभूषण कहलाते। अपने पूर्वजों के सामने अपनी हीनता की जानकारी मृत्युंजय के लिए सुखद न रही। वह बोला, चैटर्जी महाशय, मैं 1 सप्ताह में ही घटना की सही जानकारी ला दूंगा। पाताल से भी सत्य को खोज कर ले आऊंगा। मृत्युंजय को उत्साहित करते हुए गोलोक बोले, जुट जाने पर तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है। हाँ, एक बात की ध्यान रखना, किसी को भी इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। समाज के मान सम्मान तथा मर्यादा प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, मैं तुम्हारा ब्याज ही नहीं, मूल भी छोड़ दूंगा। यदि तुम अपने कष्ट के बारे में बताते तो मैं तकाजा ही ना करता, किंतु हाँ, जानकारी एकदम सच्ची होनी चाहिए। प्रसन्न होकर मृत्युंजय बोला, आप ही निर्धनों के पालक एवं आश्रयदाता हैं। मैं आज ही चल देता हूँ और प्रमाणिक जानकारी लेकर आपकी सेवा में जल्द उपस्थित होता हूँ। चलने को उद्धत मृत्युंजय को रोककर गोलोक बोले, मुझे किसी बात का श्रेय देने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद करना ही है तो मधुसूदन का करो, जिनकी कृपा से मुझे कुछ शुभ करने की प्रेरणा मिलती है। मैं तो उनका दासानुदास हूँ, निमित्त मात्र हूँ। असली मालिक तो स्वयं वही है। कहकर उन्होंने मधुसूदन को लक्ष्य कर सिर झुका दिया। जा रहे मृत्युंजय को अपने समीप बुलाकर गोलोक बोले, अब प्राण किशन को भेजना ना भूलना। उस ब्राह्मण का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।